हमारा 50% नौजवान, 50 नहीं 60% नौजवान हम लिख के देंगे, खाली जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। इधर पढ़ता है कि नहीं पता नहीं? अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है, बोलो भाई। ये हमारा नौजवान तबका सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। तो 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा, ये पोता घूमेगा। बोलो, अल्लाह को जवाब देना नहीं होगा? अरे अल्लाह को जवाब देना होगा ना। अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करो। बाबरी मस्जिद हमारी चली गई और कुर्बान जाओ, मुसलमानों ने सब्र किया। अभी 6 दिसंबर गुजरे, कई दिन हुए, 6 दिसंबर गुजरे हैं, कुर्बान जाओ, मुसलमानों ने सब्र के पत्थर को अपने सीने पे रखा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। मस्जिद जहां बन गई वो हमेशा मस्जिद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद वहां थी, है, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? अरे कैसे होगी? हाँ बोलो बोलो, मस्जिद आबाद कैसे होगी? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ेंगे जब, मस्जिद आबाद होगी। एक बात याद रखना, हमारा पेट है, तुम्हारा पेट है, जानवर का भी पेट है, सबका पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? हम लोगों को भूख लगती है, बिरयानी खा लिए, भूख लगी पुलाव खा लिए, भूख लगी रोटी खा लिए, भूख लगी खूबजूब खा लिए, और कुर्बान जाओ, मस्जिद को भूख लगेगी, क्या खाएगी? कुर्बान जाओ नमाजी। एक मस्जिद में अजान हुई, एक आलिम साहब गुजर रहे थे, तो सोचे कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते। अजान की आवाज हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो आलिम साहब देखिए टाइम हो गया नमाज का, तो सोचा कि रोड के साइड में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए, अजान खत्म हो गई, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कितने में है? बोला जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती, क्यों? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहां से होगी? बोला कि ये मोहल्ले वाले नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। बोला कोई नहीं आता। बोला क्यों नहीं आता? बोला इसलिए उन लोग पास टाइम नहीं है। बोला टाइम नहीं है तो आप अकेले नमाज पढ़ते हैं? बोला हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है। तो आलिम साहब बोले कि ठीक है, एक बार अजान और दीजिए। बोला है 2 बार? बोला दीजिए आप। तो मुअज्जिन साहब फिर दोबारा अजान दिए, और दोबारा अजान जब खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 50 आदमी इधर से मस्जिद में घुस गया। और मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? तो वो आलिम साहब ने बोला कि बाबू पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला कि हाँ सुने थे, घर में थे। तो नमाज के लिए कहे ना आए, और मुअज्जिन से झगड़ा करने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही न
नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बच्चा जब 7 साल की हो जाए, नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ो। 7 साल की नमाज, 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। अभी नमाज फर्ज नहीं है। और सुनो, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो नमाज का सख्ती के साथ हुक्म दो कि नहीं, नमाज पढ़ना होगा। बच्चा 10 साल की उम्र में हुक्म दो नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है कि बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाओ। अभी तो फर्ज नहीं है, वो तो नाबालिग है। क्यों? जब तक वो बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नौजवान जितने हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज छुट्टी है तो इंशाअल्लाह वादा करो इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा कोरबेन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हा अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? अरे बोलो भाई, देखते नहीं? हाशिम आमला नाम শুনিয়েছেন আপনার? हाशिम बोलून तो की আছে नाम? हाशिम आमला। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका टीमेर खिलाड़ी। কত উমর আছে? 25 বছর। অত বড় দাড়ি, আলহামদুলিল্লাহ, অত বড় দাড়ি। और सुनो मेरा बच्चों, नौजवानों, इंडिया आया था खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और कुर्बान जाओ, जब लंच ब्रेक हुआ, पानी पीने का जब टाइम हुआ, वही फील्ड के अंदर में, मैदान में, जिस मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, 10 मिनट का वक्फा होता है, 10 मिनट का समय, ताकि सब खिलाड़ी पानी पी ले, जूस पी ले, पेप्सी पी ले, थम्सअप पी ले, सब पी ले। हाशिम आमला ने उसी वक्त वजू बनाया फील्ड में, सबसे पहले जोहर की नमाज पढ़ी। मेरे बच्चों, आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं कि क्या करें हजरत शेख, टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, कारोबार है, कारोबार इंडिया से लेकर लंदन तक, अमेरिका तक कारोबार है, टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, बाजार करने के लिए टाइम है, घर बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, दुनिया की दौलत जमा करने के लिए टाइम है, और यहां तक के पखाना पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं है। यह अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत की ना वारंटी है ना कोई गारंटी है।
मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई बता सकता कब मरेगा। हाँ, ये तो मेरा रब जानता, मेरा अल्लाह जानता है। माशा की नाम है अहमद अली। अच्छा, बहन हमारी एक बहन दिए छेन, अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे, आमीन बोला। 400 रुपया अमर अपने वारिस साहब के नाम पे और हाँ 400 টাকা দিয়েছেন अल्हम्दुलिल्लाह अमर আপনার বাবার নামে মার নামে अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, देते रहिएगा। ये चादर भी दे दिए हैं, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। तो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, मैं ये कह रहा था कि मस्जिदों को आबाद करो, हर चीज का टाइम है वहीं पर। अच्छा बोल जी, चादर रुमाल घुमा दो भाई, माँ बहनों को पिंडाल में भी चले जाओ। ये बताओ, दिन और रात मिलाकर कत घंटा हो? 24 आवर्स, 24 घंटा। मेरे बच्चों 24 घंटे में से क्या आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। 24 घंटे में से 23 घंटा सो दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए 1 घंटा अपने रब के लिए निकालो। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। जब नमाज का वक्त हो नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करो। देखो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी में कैसे बहार पैदा फरमाता है। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। तो पहला पैगाम, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अब आओ, ये मदरसा दारुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो और फिर अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं, अब मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज साहब बनेगा, मुफ्ती साहब बनेगा, कारी साहब बनेगा, मौली साहब बनेगा, चंदा करबे खावे। तो की बनावे? बोला हम इसको अंग्रेजी पढ़ाएगा। बोला पढ़ाओ। बच्चा को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया, एडमिशन किया। वो बच्चा बिहार में पढ़कर दिल्ली चला गया और इतना अंग्रेजी पढ़ा वो बच्चा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा सका, क्या फायदा? अरे कोई फायदा हुआ? हर आदमी को उस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाओ। हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए। बहन की शादी है, खुद निकाह पढ़ाओ। निकाह के लिए मौलवी साहब को ढूंढे, अब बिहार करेगा ये, निकाह पढ़ाएगा मौलवी साहब। ये अफसोस का मकाम है। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, अमल करने वाली किताब है। आज हमारे घरों के अंदर में कुरान शरीफ रखा हुआ है, ये किताब रखी हुई है, लेकिन हम तिलावत से महरूम हैं, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। काश हम कुरान पर अमल किए होते, काश हम कुरान की तिलावत किए होते, काश हम कुरान को समझे होते, तो बहुत सारी गलत रस्में जो आज हमारे समाज के अंदर में फैली हुई है वो पैदा ना होती। एक बला और मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी के साथ वो बला
वो बला फैल रही है, वबा फैल रही है, जिस वबा का नाम है सूद। भाई इधर सूदी कारोबार होता है कि नहीं? अरे लोन है कि नहीं है? बोलो ना, लोन है, इधर लोन है, लोन आछे, बंधन लोन इधर भी है। अल्लाह, हम तो क्या है बाबू? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ए निज़ाम बाबू 1000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ ইনা দানটা কবুল করে নাও। अल्लाह इनके वालिद इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशा तारिक हारिस के ससुर आहा, अपने सास और वालिदैन के बारे में देखो ये नौजवान, आहा हा, तारिक हारिस के ससुर, तारिक हारिस के ससुर, हाँ, आहा, क्या ससुर, अल्लाह। देखो दामाद हो तो ऐसा हो, बाप के नाम से भी दिया, माँ के नाम से भी दिया, और ससुर को भी नहीं छोड़ा, ससुर के नाम से भी दिया। मैं तकरीर करके उतर रहा था माँ बाप के बारे में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक तो दारुन नाम ने किया छे, बोले कि अभी आप तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तुम पूछना क्या चाहता है? तो नौजवान बोला कि हम ये पूछना ये चाहते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोले बियाह करिए ला? बोला नहीं बियाह नहीं भैया, अगर सास ससुर के कदम के नीचे है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, बर्तन है, प्लेट है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन, सास ससुर, ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा जाओ, माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहो। माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। दिल खोले तुमरा ताउन करबो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जन्ने दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, सूद, ये जो लोन है, बंधन लोन, मुसलमानों बचो, इससे बचो। अच्छा एक लोन और है, ग्रुप लोन। अब यहाँ है कि नहीं है? यहाँ भी है। अच्छा ये ग्रुप लोन जो है ये औरतों में है, मर्द में नहीं है, औरतों में है। औरतों में ग्रुप है, और उसी ग्रुप में से एक औरत मैनेजर बनती है। अब मैनेजर वो लगता है वो बिहार की नहीं, वो बंबई का मैनेजर है। एक बात याद रखो, आपने कभी सोचा कि ये पैसा जायज है कि नहीं है? ये जो लोन है ये यहूदी साजिश है मुसलमानों। एक बात याद रखना, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, यहूदी साजिश है हमारे घर की बहू बेटियों को। अच्छा देखिएगा, ये लोन, ये ऐसा लोन है आपको नहीं देगा, अपना के मिलबे ना के लिवे मेरी बीवी, या अल्लाह मुन्नार मालिबे। ताज्जुब वाली बात है भाई, घर का मर्द हम है, हमको ना मिलेगा? बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? बोला आपकी वाइफ को मिलेगा। लोन अदा हम करेंगे, किस्त हम भरेंगे, पैसा कमाकर हम देंगे, और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। और कुर्बान जाइए, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर आता है ऑफिस से, पूर्णिया से, कटिहार से ऑफिसर आएगा, गाड़ी लगाएगा। हाँ सलमा खातून क्या छे, सलमा खातून क्या छे, आमी सामने दाঁড়িয়ে আছি, কি আছে ওনার স্বামী, আমি ওনার সলমান খাতুন হাজবেন্ড, কি কথা আছে বলুন? বলা আপনার সঙ্গে কথা নেই, सलमा के डाको। वो मेरी बीवी, पर्दे में रहने वाली बीवी, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरत पर्दे की चीज है, एक बात याद रखना मुसलमानों,
औरत पर्दे की चीज है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि घर में बैठी रहो पर्दे के साथ। अय्याम जाहिलियत की औरतों के ऐसा ज़ेबो ज़ीनत करके बनाओ, सिंगार करके घूमा मत करो। अल्लाह ने मना किया, घर में रहो। आज हम अपने हालात को देखें, जायजा लें, हमारे घर में कितने पर्दे हैं और कितना नौजवान अपनी बीवी को है बनाओ सिंगार करा के मोटरसाइकिल में बैठा करके लेकर के पूरे घूमता है, सबको दिखाता है, देखो मेरी बीवी कितनी ब्यूटीफुल है। किसने इजाजत दिया तुम्हें? मेरे बच्चों बचो, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ। पर्दे का हुक्म दो। औरत घर में अच्छी लगती है, बाजार में नहीं। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोन से बचिए, यह सूदी कारोबार है, एक बात याद रखिएगा। मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, तो औरतों को आगे लाया गया, औरतों का इस्तेमाल किया गया कि औरत के सामने मर्द की नहीं चलती है। चलती है? बोलिए। अरे चलती है, उसके सामने चलेगी आपकी? मेरी माँ बहनें सब सुन रही है, ज़्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल का सुबह का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोला खूब मूड़ी हिला रहे थे। हाँ, एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम से बचो। मुसलमान ना हराम कमाता है, ना हराम के करीब जाता है। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों की अल्लाह ने हलाल पैदा किया है, हलाल रोजी है, हलाल ग़िज़ा है। कुर्बान जाओ। इसलिए जो मुसलमान होगा वो हराम ना खाएगा, ना हराम के करीब जाएगा, वो हलाल कमाएगा, खुद भी खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बाप को भी खिलाएगा, माँ को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। मेरे बच्चों, 1000 रुपया हराम का है, थूको उस पर, थूक दो, ये पैसा मेरे लिए नहीं है। 100 रुपया हलाल का है, उसी पर सब्र कर लेना। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह उसी 100 रुपये में इतना बरकत देगा कि तुम सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के पिंडाल से अल्हम्दुलिल्लाह 570 टका। अल्लाह इनका देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। तो ये कह रहा था कि हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, ये बच्चे को हलाल कमा कर खिलाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हराम कमाए, गलत पैसा कमाए, चोरी करके लाए, झूठ बोल कर लाए, वो पैसा हम बच्चा को खिलाएंगे, बीवी को खिलाएंगे, कल मौत होगी तो बताओ हशर के मैदान में हिसाब कौन देगा? हम देंगे कि बेटा देगा? अरे बोलो भाई, के दिबे? हमको देना होगा। कमाए हम हैं, हमको देना होगा, बीवी को हिसाब नहीं देना होगा, बेटा को हिसाब नहीं देना होगा। इसलिए मुसलमानों, खुद हलाल खाओ, बच्चे को भी हलाल खिलाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ। अच्छा, दूसरी बात आ गई, ये लोन की बात आ गई। जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे जहेज अच्छे, जहेज बच्चा लोग खूब समझ रहा है। अल्लाह 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 है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यही तो मैं यही तो कहना चाहता हूं ना आपको। अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको? आपने कभी गौर किया, कभी सोचा? ये दुनिया बनाने के लिए पैदा किया। महल पे महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। ए मुसलमानों सुनो, एटा जिला की आछे अररिया ना पूर्णिया? अररिया छे। सोनो, एक बात याद रखो, अररिया में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। मार्केट बना लेना कामयाबी नहीं है। दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है। अररिया छोड़ो, पूर्णिया चले जाओ और लाइन बाजार में जाकर बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लो,
कामयाबी नहीं है। बोले कि शेख कामयाबी कैसे नहीं है, हमारे पास दौलत है, वहां से पटना चले जाओ, पटना में बिल्डिंग खरीद लो, वहां से दिल्ली चले जाओ, वहां फ्लाइट खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो। ये इलाके में अररिया जिला में 5000 बीघा जमीन खरीद लो, सोना खरीद करके सो जाओ, भूख लगे टाका खाओ। बोलो हम कामयाब हैं? कामयाब नहीं। बोले की बोलते हैं हजरत? अरे दौलत का अंबार मेरे पास है, जमीन मेरे पास, दुकान मेरे पास, सोना चांदी ढेर मेरे पास, हम कामयाब नहीं? नहीं, अल्लाह की नजर में तुम कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया दौलत जमा करना कामयाबी होती तो कारून से बड़ा दौलतमंद कौन था? क्या कारून कामयाब बना, कामयाब हुआ? नहीं। फिरौन के पास दौलत की कमी नहीं थी, क्या फिरौन कामयाब हुआ? नहीं। नमरूद भी क्या कामयाब हुआ? नहीं। शद्दाद कामयाब हुआ? नहीं। तो मुसलमानों पता ये चला कि कामयाबी ये है, इस दुनिया में रह के जहन्नम से बच गए, जन्नत में दाखिल हो गए, आप कामयाब हो गए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तब ना दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जन्नत में तो सब जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब मोमिन जाएगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए, मोमिनात के लिए ही जन्नत बनाया है। अजमल भाई, वाह, है बिजनेसमैन अजमल भाई, इधर 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, अरे प्रथम जो अजमल भाई, अजमल भाई बस मुसाफा कर लेंगे, बस मेरी तकरीर खत्म। अजमल भाई दो गो चप्पल का दुकान है। अल्लाह, दो गो दुकान, दूटी दुकान, दुआ कर देंगे अल्लाह 5 दुकान कर देगा। मटियारी में, अररिया में दुकान हो जाएगा। देखिए पॉकेट में हाथ दिया, चाहिए कम से कम 5000 दोनों समझी, 5-5 दे दिए, 10,000 दोनों बिजनेसमैन, दोनों बिजनेस। दुआ कर, कैसे कबूलियत की घड़ी है, टाइम देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है, देख लीजिए कबूलियत की घड़ी है, कस के दुआ कर देंगे, बस पहुंच जाइएगा। माशाल्लाह ऐलान कर देव। माशाल्लाह दादा दादी के नाम से 500 टका सास ससुर के नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, दादा दादी हो गया, सास ससुर हो गया, आप अपने नाम से नहीं दीजिएगा, आप बीवी के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में, बिजनेस में, दीजिए दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और वो अजमल बाबू कहाँ गए? हाँ वो थूक रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कि हम भी हमको जाए। हाँ देगा 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 अजमल भाई। हाँ हाँ हाँ, देखो मदरसों से जुड़ो, मुसलमानों मदरसों से जुड़ो। आसाम में 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया है। एक बात याद रखना, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। काहे बंद कर दिए गए? वहाँ के गवर्नमेंट से पूछा गया, सवाल किया गया कि मदरसे में क्यों बंद किए गए, तो पता ये चला कि वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ की हुकूमत कहती है कि इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान बच्चे को पढ़ाने से बच्चा दहशतगर्द होता है। हम कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, तुमने कुरान को समझा नहीं। काश तुम कुरान को पढ़ते, कुरान को समझते, तो शायद अल्लाह तेरी भी जिंदगी बदल देता। जो मुसलमान है वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। अजल भाई कुछ बढ़ा, अरे कुछ बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। अच्छा लिख दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मदरसे के लोग है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तारा तुरी कौन एक दुआ कर देव, हम इंशाल्लाह
माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई के दादा दादी सास ससुर को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल बाबू के भी माशाअल्लाह अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दिया है, ए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये किसने दिया? इसका मालिक आपको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। माल अल्लाह ने दिया, सोना अल्लाह ने दिया, चांदी अल्लाह ने दिया है। और सुनो आज जो कुछ भी मेरे पास है ये सब मेरे अल्लाह का। और एक का बदला, एक नेकी कोरबैन, जजा 10, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कुरान कोच है, कुर्बान जाओ, एक नेकी का बदला 10। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है कि जो 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 7 लाख, कितना सस्ता सौदा है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों को आबाद करो, मदरसे बनाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा देखिएगा, हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें सब आ गए। क्रिश्चियन आया, बौद्ध आया, हिंदू भाई आए, उसमें मुसलमान आया, उसमें मारवाड़ी आया, जाट आए, सब आया। सर्वे किया गया कि इन तमाम जमात में, कौमों में पढ़ी लिखी कौम कौन है, शिक्षित कौन है, एजुकेटेड कौन है। और मुसलमानों, अफसोस है, जब सर्वे किया गया तो मुसलमान का नाम सबसे लास्ट में नीचे में आया कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे। हाँ, हम समझ रहे हैं। शेख देखिए, এই জন্য বলছি কি আমি আগু বলিয়েছি তো আপনাকে তো कि বেশি দের বক্তব্য আমি করি না, 1 ঘন্টা শেষ। डेली प्रोग्राम আছে तो। आगे ज़माने में घड़ी नहीं थी, घड़ी छिलो आगू जमाना से घड़ी छिलो, घड़ी छिलो ना, तो आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? सूरज को देखता था, सर पे आ गया जोहर का टाइम हो गया, झुक गया असर का टाइम हो गया, छिप गया मगरिब का वक्त हो गया। कुर्बान जाओ। तो उस टाइम में भी वक्ता लोग थे, तकरीर करते थे। तो एक वक्ता अपने जेब में टेबलेट रखता था। टेबलेट जाना ना, गोली, अरे बोलो ना, ये गोली रखता था। कुर्सी में बैठा, गोली मुंह में डाल दिया। अब 1 घंटा में ये गोली मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गए छे, बस वो वहां आलेना इल्लल बलाग, माइक छोड़ दे, कुर्सी से हट जाते थे। एक बार गोली रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना गोली मुंह में घुल रही है, ना माइक छोड़ रहे। तो आदमी कितना तकरीर सुनेगा? एक आदमी उठ के जाने लगा, सब चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा, सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मोर तकरीर तुम्हारे खूब भालो लगे कि? बोला कि नहीं। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने कहा कि फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो ए जन्ने बोलছি अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अपने ला बेटला तुम्हार मां मार बची या उठो बेटा, आजा ऊपर जाओ, अरे आओ ना, उसी को पहन को आओ, आज अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसी मदरसे के बच्चे हैं, ये इसी मदरसे का बच्चा है, यतीम है, माँ मर गई। हाँ। और सुनो, इस बच्चे के हाथ पे एक हदीस है, ये हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। किसी यतीम के सर पे हाथ रखोगे, इस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। और इसका मकाम यही है, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे।
अल्लाह इस बच्ची की, वो बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत दे। अल्लाह इनकी वालदा के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, इजाजत है? सुने तो वो तो, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं मेरे। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से जोड़ो, सबसे पहले मदरसे से जोड़ो। और चलते चलाते एक बात याद रखना, जमीन बेचनी पड़े बेचे दिवो, लेकिन अपना छुआ के जाहिल ना। जमीन बेचनी पड़े बेच देना, बच्चे को पढ़ाना, जाहिल मत रखना। ऊंची से ऊंची तालीम देना, आला से आला तालीम देना। सुनो, एक बात याद रखो, जमीन छोड़कर मरोगे कि नहीं 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 जमीन नहीं बेचेंगे, बेटा को नहीं पढ़ाया, पैसा नहीं है, बेटा को नहीं पढ़ाएंगे। जाहिल छोड़कर मर जाओगे, कुर्बान जाओ। उसकी किस्मत में दौलत नहीं है, वो जमीन बेचकर खा जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जाहिल मत रखना। एक नौजवान कोट पहना, पैंट पहना, बूट पहना, चश्मा लगाया, काला चश्मा, है। अभी रांची का जलसा करके कोलकाता एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो बाहर निकल रहे थे, तो मेरे आगे आगे हम देखे कि बाप ये जा रहा है कि जा रही है, न समझे, चोटी था उसको। तो हम समझ नहीं ये हम कि जा रहा है कि जा रही है, लड़का है कि लड़की है। तो हमको लगा कि नहीं ये लड़की हो, जा रही। हम आगे बढ़े तो वो रुका, और रुक करके मोबाइल निकाल के बात करने लगा। तो चेहरा देखे ना उसका, हम कहे नहीं ये लड़का है। ये तो हम कंफ्यूज हो गए थे, ना दाढ़ी है ना मोछ है, चोटी था। ऐसे ही नौजवान लोग बियाह कर लेता है, रात में जब बच्चा बीच में सोता है, बाप उधर माँ इधर, बच्चा को लगी भूख तो बच्चा चेहरा ढूंढता है, माँ किधर है पापा किधर है। उसको समझे में नहीं आता है किधर मम्मी है किधर डैडी है, दोनों का चेहरा एक के बराबर है। एजुकेशन से अपने बच्चे को जोड़ो। तो ये नौजवान ससुराल गया तो एक बुढ़िया ना घर से निकली, देखा कि लड़का हैंडसम है, तो हाथ दिया, ए बेटा रुक 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 रुक। तो लड़का मोटरसाइकिल रोका, बोला किया छे? बोला बेटा के थोड़ा मोटरसाइकिल से नीचे उतरो। और नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ये बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं, मोर बेटा उछान रो छे, दिल्ली तो रो छे बेटा। वो खत भेजिया एक टू पढ़े मुख सुने देने की लिखिया मोर बेटा। ये उस जमाने में मोबाइल नहीं था, मैंने पहले कहा। तो नौजवान हाथ में खत ले लिया और चश्मा खोल के जेब में डाला और खत खोल के देखा और देख करके रोने लगा। तो बुढ़िया सोची मोर बेटा कुछ है गई रे बाबा, बुढ़िया भी रोने लगी। लड़का अलग रो रहा है, बुढ़िया अलग रो रही है। अब बुढ़िया की बेटी जो देखी आंगन से, मोर माँ कानो, माँ बेटी भी रोते हुए आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। अरे बोला करे भाई क्या बात, इसका बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है, बीमार है, क्या लिखा खत में, क्या लिखा, काहे रो रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। तो जाहिल हो तो तुम रो कह रहे हो? तो नौजवान बोला
रो इसलिए रहे हैं, काश बचपन में स्कूल गए होते, काश बचपन में मदरसा गए होते, काश हम तालीम हासिल किए होते तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना दिए होते, हमें अफसोस नहीं होता। मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज कुरान बनाओ, सोने पे सुहागा है। अगर हाफिज कुरान बना दिए तो अगर ये डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर ये इंजीनियर बनेगा बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर ये प्रोफेसर बनेगा बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को आला से आला तालीम दो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। प्रोफेसर, आपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुनिया कमा के खा लेगा। डॉक्टर बनाया, वो दुनिया कमा के खाएगा। अरे भाई यही नहीं करेगा, अरे बोलो भाई यही नहीं करेगा। डॉक्टर बनाया, ये दुनिया ही पढ़ाई है। आपने डॉक्टर बनाया, वो कमा के खाएगा। प्रोफेसर बनाया, कमा के खाएगा। वकील बनाया, कमा के खाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, आपने अगर इसको अल्लाह का कुरान पढ़ाया, हदीस मुस्तफा पढ़ाया, तो इंशाअल्लाह वो यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। इसलिए अपने बच्चों को मदरसों से जोड़ो। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो जाएं, बताओ जिंदगी गुजार पाओगे? अरे मदरसे बंद हो जाएं, जिंदगी गुजरेगी? इसलिए मदरसे। ई चाय वाला कहां से आ गया? हे देखिए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है, ई जलसा को बेचने आ गया है। नहीं, बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिसको चाय पीनी हो पी ली है। बेटा बेच लो, बेच ले, आज 10 टका कमा लेगा बच्चा। बड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ाके की ठंड है। देखिए वो दोनों हाथ उसका क्या कहते हैं कि बंद है। वो एक कंजूस आदमी। अच्छा, कंजूस जाने ना? हाँ, कंजूस के 4 क्वालिटी है। कौन तो क्वालिटी আছে? 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेल ना। सुनो, बखील मत बनो, मेरा अल्लाह सखी है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अपने हाथ को हमेशा खुला रखो। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 82 जगह कुरान पढ़ो। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, समझो, समझ के पढ़ो। 82 जगह अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, खर्चा करने में फायदा है ना? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। 82 जगह, 82 जगह अल्लाह कुरान में कहता है खर्च करो, खर्च करो। मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो मुसलमान होगा वो बखील नहीं होगा, मुसलमान बखील नहीं हो सकता, मुसलमान सखी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सखावत को पसंद करता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने हाथ को खुला रखना। मदरसा हो, मस्जिद हो, भूखा हो, प्यासा हो, नंगा हो, गरीब हो, बेवा हो, यतीम हो, जहां मौका मिल जाए आगे बढ़ जाओ। नेक काम करने का मौका मिले आगे बढ़ जाओ, पीछे मत रखना, पीछे मत हटना। नेक काम में आगे रहोगे, अल्लाह हर काम में तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का जलसा आपने ताउन किया है, तो और कुछ लोग कुछ देना चाहते हैं। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिर দোয়া রদ হয়নি। ইনশাআল্লাহ ওনার জন্য, ওনার বাবার জন্য, ওনার মার জন্য ইনশাআল্লাহ আমি 10টা দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আগু চাঁদা দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ পয়সা দিয়েছেন, लेकिन किंतु আমি চাই कम से कम 5 आदमी 1500 रुपया देने वाले इंशाल्लाह तैयार हो जान। আমি বেশি চাই না, আলহামদুলিল্লাহ 1000 টাকা 500 টাকা দিতে পারেন ইনশাল্লাহ, अपना बाबार नामे मार नामे इनशाल्लाह आमी दोया करे देव। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कबुलियतेर घड़ी आछे, एखाने जेटे दोया होबे कबुल होबे मकबुल होबे। आमी कोचिन अल्लाहर कुरान कोछे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? अरे जल्दी करो भाई, माशाअल्लाह 500 1000 टका। आजा भाई आजा, 500 1000 रुपया देने वाला इंशाल्लाह कितना बच्चा नौजवान है जो अपनी माँ बाप के नाम से, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बीवी के नाम से इंशाल्लाह ताउन करना चाहता हो, देना चाहता हो, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ऐ मेरे बच्चों नौजवानों, 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। यहाँ नहीं दोगे, घुमा के वापस लेकर चले जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, माशाल्लाह है ये हमारे फ़ज़ीलत शेख मौलाना तारिक रियाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 1000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है 1500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह? किसी के पॉकेट में है? 50 किलो भूटा, माशाल्लाह जमींदार है। कहाँ है अब्दुल बारी बाबू? कहाँ है? यहाँ है? अरे कोथा आছেন अब्दुल बारी बाबू? आছেন? ओ मोबाइल से बोला है, तो हमको बात करवाइए ना। मोबाइल से बोले हैं तो अब्दुल बारी बाबू को थोड़ा फोन लगा दीजिए, बोलिए कि कलकत्ता वाले बात करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। फिर उसका कांटेक्ट हम लगा देंगे। हाँ ये देखो, ये ऊपरी के चक्कर में है माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई भुट्टा लिखवा दिए। धान अभी सीजन है माशाल्लाह धान का, और मुझे पता चला बिहार में धान का सीजन बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे फसलों में, खेतों में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। एक नौजवान और उठा माशाल्लाह। आजा भाई आजा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। और कोई है? भाई यार जल्दी करो भाई, तारातुरी करूँ एक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बेटा? अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नाजिर, माशाल्लाह नाजिर बाबू 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नाजिर बाबू के जोड़ा जोड़ा 2 नाजिर है। अल्लाह देखिए आप नाजिर बाबू, वो भी पॉकेट में हाथ डाला अल्हम्दुलिल्लाह। आशुन तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? जल्दी कर अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा के लिए 500, बाप के लिए 500। भाई देखिए एक सादिक साहब हैं,
बेटा के लिए 500 रुपया, वालिद के लिए 500 रुपये। अल्लाह देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन वलाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह। अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले। हाँ, फ़ोन पे है, गूगल पे है, आप स्कैनर यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।